जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि आपका यूपी त्रिपल एजीटीए का प्यारे साथियों फाइनली आपका जो डीबी का है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बट आपका सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चाहे मंडी परिषद का रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन ही उसकी डीबी लग गई और स्टोर कीपर का रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन उसका जो टाइपिंग की डेट आ गई। आपका जो जूनियर असिस्टेंट का है उसका रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन उसकी टाइपिंग की डेट आ गई। बट आपका जो केन सुपरवाइजर है यानी यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए है यानी आपका जो कृषि प्रावधिक सहायक है, इसका रिजल्ट आया 14 अक्टूबर को। बट अभी तक डीबी की डेट नहीं आई, डीबी के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो जैसा कि मैंने एक बार आप सभी साथियों को बताया था कि आपके डीबी में समय लग सकता है और डीबी में लगभग 22,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, तो समय भी लेगा आपका डीबी। रही बात मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो आपका डीबी होने की प्रबल संभावना, जैसे देखा जाए अगर नवंबर में आपका प्यारे साथियों जो खाली जा रहा है शेड्यूल, यानी नवंबर का जो लास्ट यानी वीक है, लास्ट वीक है नवंबर का शेड्यूल वहां पर खाली जा रहा है, तो आयोग को अगर कराना होगा तो वहां डीबी करा सकता है। बट संभावित है कि दिसंबर से पहले आपकी डीबी नहीं होने वाली है, यानी मानकर चलिए कि दिसंबर माह में ही आपकी डीबी होगी। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी अभी अथेंटिक नहीं मिल रही है, लेकिन जैसा कि इंफॉर्मेशन मिल रहा है प्यारे साथियों कि संभावित यही रहने वाली कि आपका दिसंबर में ही डीबी रहेगी। बाकी जो साथी परेशान हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मेरे प्यारे साथियों ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। तो हाई स्कूल मार्कशीट के लिए बताया था कि उसमें आपका सेम नेम होना चाहिए, आपका जो हाई स्कूल में आपका नाम है, माता पिता का नाम है, ड्यू भी है, सेम हर एक चीज में आपका होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाई स्कूल का इंटर मार्कशीट और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। बहुत हमारे साथियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो जरूर आप सभी साथी, अगर आप सभी लोगों के पास समय है, डिग्री के लिए अप्लाई कर लीजिए। जैसे भी आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती है आप जरूर प्राप्त कर लीजिए। कोई भी करेक्शन है तो उसमें करा लीजिए। बहुत लोगों में मिसमैच है नाम को लेकर या कोई चीजें हैं, बहुत लोगों की प्रिंट अच्छी नहीं आई है, तो उस पर आप सभी साथियों के पास समय है, जितनी पॉसिबिलिटी है उसको करा लीजिए। अन्यथा आपको पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है, बस एक कलम चलाना है कि इसमें आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं, तो प्यारे साथियों पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, यानी पूरी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। पूरा जीवन तो नहीं बर्बाद होगा, क्योंकि एक इसी नौकरी से आपका पूरा जीवन नहीं बर्बाद हो सकता है, बहुत सारी चीजें मिली हैं आपको। सॉरी साथियों, बात करूंगा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं यानी जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा लीजिएगा। नहीं नया पुराना तो लगाए हैं ठीक है, बहुत लोगों का कहने का मतलब है कि सर मैं नया बनवा लूँ कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस, तो मैं प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई फॉर्म आता है या आजकल जो भी फॉर्म आ रहे हैं उसमें कह रहा है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, यानी जैसे 2025 चल रहा है और 1 अप्रैल के 2000 अब इस समय कोई फॉर्म आया तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस है या कास्ट सर्टिफिकेट। तो ऐसा प्रावधान है। 2024 में आप फॉर्म अप्लाई किए, वैसे आपको पता होना चाहिए 1 साल में ही आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है ईडब्ल्यूएस की, तो उसको तो इनरोल कराना ही होता है। रही बात कास्ट सर्टिफिकेट चाहे ओबीसी का हो तो उसको 3 साल वैलिडिटी होती है, बट जब आयोग कह रहा है तो रखिएगा दोनों, फिलहाल पुराने से काम चल जाएगा, बट एक नया बनवा लीजिए, क्या ही हर्जा है प्यारे साथियों। अगर नया लगेगा तो नया लगा दीजिएगा, पुराना लगेगा तो वैसे पुराना ही लगेगा मोस्टली जो आप लगाए हैं। रही बात डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण जरूर बनवा लीजिएगा। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड का बहुत ज्यादा आवश्यकता तो होती है, बट देखने को मिल रहा है आधार कार्ड स्किप हो जा रहा है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फोटो की आवश्यकता होगी, 7 से 8 फोटो आपके पास जरूर होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है। बाकी जब आपकी डीबी लगेगी तो उसमें साथी क्या है, एक आयोग के द्वारा एक साथी प्रोफार्मा आएगा, उसको लगभग 4 पेज 5 पेज का, तो उसको फिल करके आपको लेकर जाना पड़ेगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले, परेशान नहीं होना है। बाकी ये डॉक्यूमेंट जरूर तैयार करके रखिए। और आपकी रही बात डीबी की मेरे प्यारे साथियों, तो लगभग डीबी की डेट आपकी
अभी तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बट आपकी जो डीबी वही रहेगी प्यारे साथियों, आपका लगभग दिसंबर से पहले जहां तक संभावित नहीं होने वाली है। बाकी अगर कोई जानकारी ऐसी मिलती है आपके द्वारा तो मैं राज सर जरूर लेकर हाजिर रहूंगा। और आप सभी साथी परेशान ना हो, क्योंकि रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो डीबी भी हो जाएगी। बहुत लोग बहुत कॉल और मैसेज कर रहे हैं, तो भाई कॉल और मैसेज करने से मेरे पास कुछ नहीं होने वाला है, और आयोग जो करेगा वही होगा ना। तो आयोग को करे जैसा करेगा वैसा ही होगा, बट जहां तक संभावित है कि दिसंबर तक ही आपकी डीबी होने वाली, नवंबर में मतलब हो सकती है, लास्ट वीक से स्टार्टिंग हो सकती है, बट बहुत कम ही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो परेशान ना हो, डॉक्यूमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी किसी भी साथी की कोई क्वेरी होगी, कोई कमेंट होगा, जरूर पूछ लीजिएगा। एमबीए शिक्षा परिवार से अगर आप सभी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, हमारे एमबीए शिक्षा परिवार का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उससे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप सभी साथी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जुड़ सकते हैं, अन्यथा टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर एमबीए शिक्षा सर्च कीजिएगा, वहां से भी जुड़ सकते हैं। और एमबीए शिक्षा परिवार का ऑफिशियली जो एप्लीकेशन है उसको जरूर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की अगर आप सभी साथी तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे पीडीएफ कंटेंट आपको वहां पर मिल जाएंगे, क्लासेस। और अगर आप सभी साथी एनरोल करना चाहते हैं तो ओनली 99,199 में ही आपको बहुत सारे फुल बैचेज मिल जाएंगे एग्रीकल्चर कंपटीशन के, आपके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। बाकी किसी भी साथी की कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी कोई जानकारी मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।